डियर स्टूडेंट, आज हम लोग त्रिकोणमिति के पिछले 5 या 10 सालों से आए हुए क्वेश्चनों के बारे में एनालिसिस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत हेल्पफुल होगा। और बोर्ड एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, इसलिए आप अगर इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आपका मैक्सिमम त्रिकोणमिति से क्वेश्चन मैच कर जाएंगे और आपका एग्ज़ाम बेटर हो जाएगा। आप इस प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हम अनेक सभी लेसनों के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कराएंगे। आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के प्रीवियस ईयर क्लास 10th के त्रिकोणमिति के पिछले 5 या 10 सालों के आए हुए क्वेश्चनों का हम लोग देखेंगे, आंसर देखेंगे, उसका एनालिसिस देखेंगे। आप लोग अपने कापी अपने वीडियो को देखना शुरू करें और कापी पेन लेकर बैठ जाएं। और जिस प्रकार से हम वीडियो को सॉल्व करेंगे, जिस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप लोग वैसे ही क्वेश्चन को कॉपी में उतारते जाइएगा। और बाद में उसको 1-2 बार और एनालिसिस करेंगे अपने बुक से। वो मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से रहेंगे। आपके पास कोई भी बुक हो, वैसे में तो एनसीईआरटी बहुत बेस्ट है। अगर आपके पास कोई भी बुक हो तो आप उस बुक से उस प्रकार के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, बिना कुछ, अगर आप इस त्रिकोणमिति से संबंधित हम फार्मूला का एक पीछे वीडियो बना चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखें और फार्मूले को समझें। हम अब चलते हैं, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे क्वेश्चन त्रिकोणमिति से आए हुए क्वेश्चनों का बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जो कि पीछे सालों में आए हुए हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो 2023 में आया है। क्वेश्चन ये है, tan थीटा इक्वल टू, प्रश्न नंबर 1 हम देखते हैं जो हमारा यूपी बोर्ड 2023 में आया है। दिया है यदि tan थीटा इज इक्वल टू, यदि tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 हो तो 8/15 हो तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वाट। ये हमारा है जो 2023 में आया हुआ सवाल है। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए, इसमें ऑप्शन है 17, ऑप्शन भी हम लिख देते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑप्शन है 17/8, 8/17 और 17/15 और ये है 15/17, 15/17। ठीक है, देखिए, अगर आपको ये आते हैं तो आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। अगर नहीं आते हैं तो चलिए देखिए, हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। यहाँ देखते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते समय ये ध्यान देने हैं ये क्या दिया है। देखिए, ये हमारा दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 8/15। आप ध्यान देंगे, tan थीटा का फार्मूला, tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। ध्यान दें, इसका मतलब अगर हम एक ट्रायंगल लें, इसका मतलब अगर हम ट्रायंगल लें तो इस ट्रायंगल में अगर यहाँ थीटा मानते हैं, ये लंब हो जाएगा हमारा 8 और ये नीचे वाला आधार हो जाएगा 15 और ये है कर्ण जो कि नहीं पता है। ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार और ये कर्ण जो है जो आपको नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तुरंत कर्ण निकालेंगे। आप लोग को बताइए, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कर्ण निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर आप प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण तो नहीं जानते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का जो मान है 8 का स्क्वायर और आधार का मान है 15। आधार का स्क्वायर, ये आधार है हमारा 15, 8 का स्क्वायर जो होता है 64, 15 का जो होता है वर्ग 225। दोनों को ऐड कर लेंगे, आपका हो जाएगा 289। ये जो कर्ण हमारा आ जाएगा, ये रूट में स्क्वायर इधर है कर्ण का स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा तो हमारा रूट में हो जाएगा 289 जो कि 17 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, tan थीटा दिया था 8/15, हम इसके आधार पे ये लंब हो गया हमारा 8 और आधार हो गया 15, इसको हम थीटा मानते हैं। तो यहाँ से कर्ण नहीं पता है, क्योंकि हम जानते हैं कोसेक थीटा का मान निकालना है, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब। तो हमको कर्ण चाहिए, कर्ण हम पाइथागोरस लगा के निकाले हैं, 17 हो गया हमारा, कर्ण हो गया 17। अब हमको चाहिए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा चाहिए, जो कि देखिए कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है हमारा कर्ण बटा लंब। इसका मतलब कर्ण हो गया 17 और लंब हो गया हमारे कितना, लंब हो गया कितना 8, 17/8 जो हो गया कॉसेक थीटा का मान हो गया। आप इसमें देखिए कौन आया है 17/8, पहला ऑप्शन ही सही है आपका। ध्यान दें,
अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये आपको ये 2023 में पूछा हुआ सवाल है, अगर इस वीडियो को पॉज करें, आप इसको तुरंत नोट करें। ऐसे सवाल आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करें, आप नोट करें। चलिए, इसी प्रकार का हमको एक और सवाल मिला है, हम इधर लिखते हैं, आप लोग इसको बनाने का प्रयास करें। क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है 2022 में और ये 2023 में, यूपी बोर्ड 2022 में और 2023 में दोनों साल पूछे गए हैं। है क्या? 3 cot थीटा, चाहे ए बोलिए, 3 cot थीटा इक्वल टू 4, तो सेक ए का सेक ए इक्वल टू वाट, ये हमारा क्वेश्चन है। 3 cot ए इक्वल टू 4, तो सेक ए इक्वल टू वाट का मान क्या होगा? जिसमें ऑप्शन दिया है, इसमें ऑप्शन दिया गया है, तुरंत हम ऑप्शन लिखते हैं। 3/4, 5/4, 5/4, ठीक है, और हमारा 2/3 और ये 3/2, ये ऑप्शन है। आप जल्दी से इसको प्रैक्टिस करें, तब तक हम आगे बताते हैं। 2023 और 24 में पूछा, 2023, 22 और 23 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए देखते हैं। अगर आप ट्राई कर दिए हों तो थोड़ा इसमें नज़र दौड़ाते हैं। देखिए, फिर वही बात हमारा दिया है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारा दिया है 3 cot ए इज इक्वल टू 4, मतलब cot ए इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 4/3। जब भी इस प्रकार के बहुत सवाल आपको मिलने वाले हैं, आपके एनसीईआरटी के बुक में भी 2-3 सवाल इस प्रकार के हैं, 8.1 में है। देखिए, तो आप cot ए का फार्मूला बताइए। cot का फार्मूला, ये हमारा 4/3 है। फार्मूला होता है cot का आधार बटा लंब। फिर वही बात, फिर आप एक ट्रायंगल लीजिए, और इस ट्रायंगल में आप ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ कोण ए की बात करिए, मानी कि ये ए है, ये कोण है, मतलब ये लंब हो गया आपका, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया और ये आपका कॉर्ड हो गया। देखिए, फिर ध्यान से देखिए, आधार है 4 और लंब है आपका 3। आपको कॉर्ड चाहिए, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो कॉर्ड आपका 5 आएगा। किस प्रकार से? जैसे अभी हम यूज किए थे कि पाइथागोरस के प्रमेय से कॉर्ड का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर आप प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए, लंब हो गया हमारा 3, आधार हो गया 4, 3 के स्क्वायर आप प्लस 4 के स्क्वायर, ये आपका हो गया 9 और ये हो गया 16, दोनों को ऐड करेंगे 25, स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये कॉर्ड बराबर √25 का हो गया 5। आपका कॉर्ड आ गया 5 आ गया। आपको चाहिए क्या? सेक ए की वैल्यू चाहिए। ए ही पूछ रहा है, ए, यानी कि ए से ही देखने हैं। आपको सेक ए की वैल्यू चाहिए, तो सेक ए इक्वल टू होता है, सेक थीटा का सूत्र होता है कॉर्ड बटा आधार, ठीक है। तो हमारा कॉर्ड कितना है इसमें? कॉर्ड है 5, आधार है 4, यानी कि वैल्यू हो गई हमारा 5/4। देखिए, इसमें कोई ऑप्शन हो तो देखिए 5/4, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। इस प्रकार के सवाल को आप ध्यान दें और इसको प्रैक्टिस करें, 2-4 बार इसको बनाएं। और आपके बुक में इस तरह का अगर और भी सवाल हैं तो उसको प्रैक्टिस करें। अगर आप केवल वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आने वाले हैं, आप इसको देखें, समझें और अपने कॉपी में इसको बनाएं, कॉपी में नोट करें, 2-4 बार इसको प्रैक्टिस करें। चलिए, नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। चलिए, एक और सवाल देखते हैं। हाँ, 2022 में आया हुआ सवाल है, सेक थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा का मान क्या होगा? ये देखिए, ये आसान सा सवाल है, यह है 2000, ये तीसरा सवाल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये 2022 में आया हुआ यूपी बोर्ड में कि सेक थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा इक्वल टू वाट? थीटा का मान क्या होगा? सेक थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा क्या होगा? ऑप्शन हमारा दिया है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ऑप्शन है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। आपको ये बताने हैं, तो ये तो आसान है। अब अगर आप ध्यान दें तो सेक, ये जो होता है सेक 60 डिग्री का मान होता है,
आप ध्यान दीजिए, आपको कहा गया था वैल्यू याद कर देने, आपको वैल्यू याद करने हैं। अगर नहीं वैल्यू याद है तो सिर्फ कॉस का याद है, तो आपको देखिए कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो हम इन दोनों का उल्टा करते हैं, तो कॉस का उल्टा सेक होगा, सेक 60 का मान हो जाएगा। ये उल्टा करेंगे तो 2/1, 1 को नहीं लेते हैं, यानी कि 2। थीटा कितना हुआ जी? 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से अब इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू 2, जो कि सेक हमारा 60 डिग्री की वैल्यू होती है, सेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है। कंपैरिजन करेंगे, यहाँ से थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन सही है, ये दूसरा ऑप्शन सही है। आप इन सवालों को बार बार अपने कॉपी में नोट करें, इसको नोट करें और इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहें, एग्जाम में आपका बहुत अच्छा स्कोर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 और 23 में पूछा गया 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1। आप इसको नोट करें, तब तक हम इधर से मिटा देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है 2019 में और ये 2023 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, ये क्या है? ये सवाल क्या है हमारा? 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1। 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा इक्वल टू वाट, तो फिर थीटा की वैल्यू हम लोग को बतानी है। ऑप्शन हमारा दिया 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री और 30 डिग्री। ऑप्शन दिया है 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री और ये 30 डिग्री। आप इसको सॉल्व करें, सेम टू सेम उसी प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं। चलिए आपको 1 मिनट टाइम देते हैं, आप उसको सॉल्व करें। ठीक है, फिर आगे हम बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, देखिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम शुरू करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फिर वहीं आप 3 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। इस 2 को 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, 2 को इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड करेगा। cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। आप cos अगर यहाँ दिया है तो cos में खोजिए किसका मान। अगर यहाँ cos दिया है, आपको cos में ही मान खोजने हैं। tan दिया होता तो हम tan में मान खोजते हैं, जरूर किसी न किसी एंगल पे उसका मान होता है। तो देखिए cos में, ये cos अभी बोले थे आप लोगों को 60 डिग्री का मान है। cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। कंपेरिजन दोनों तरफ से करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 3 जाके डिवाइड करेगा, थीटा इज इक्वल टू 60/3। हमारा आ गया थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। 20 डिग्री कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन सा सही है। इसको जल्दी से नोट करें, आप समझें और इसको नोट करें। फिर एक सवाल मिला है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखते हैं आगे सवाल। ये चौथा था हमारा। 5वां सवाल देखते हैं। ये भी 2019 में और 2023 में पूछा गया सवाल है। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन है हमारा। इसको देखते हैं। देखिए ये एनसीईआरटी में भी सवाल है हमारा 2019 में और 2022 में या 2023 में ये सवाल पूछा गया है। ऑप्शन क्या है? sin 60, cos 60, tan 60। ऑप्शन देखिए थोड़ा अलग तरीके का है। कितना होगा? sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। ये हमारा ऑप्शन है। हम इसको आप ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें और इसको ट्राई करें। 2019 और 2023 में पूछा गया सवाल है। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना है? 2 tan 30 और 1 + tan स्क्वायर 30। ध्यान से देखिए, आप tan 30 जो है का मान जानते हैं। आप tan 30 का मान जानते हैं। कितना होता है tan 30 का मान? tan 30 का मान होता है 1/tan 30 का मान होता है 1/√3। हम मान पुट कर देते हैं यहाँ पे। देखिए 2 tan 30 की जगह पर रख देते हैं 1/√3। नीचे हो गया हमारा 1/1, इसको लिख देते हैं प्लस tan 30 का मान हो गया 1/√3 और ये स्क्वायर है, इसको हम कर देते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी का भी सवाल है, एनसीईआरटी के बुक का ही सवाल है। देखिए मान यहाँ से देखते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, आप जानते होंगे तो ऊपर का ऊपर गुणा होता है। 2 × 1 = 2 और ये √3 में 1 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √3। नीचे देखिए
ये हो जाएगा 1/1 और इन इसके 1 के स्क्वायर जो होता है 1 होता है, √3 के स्क्वायर 3। नीचे को आपको अगर हल करने आते हैं तो बहुत आसान है, नीचे को हल कर लीजिए। ये देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे 3 बार में, ये हमारा 3 आएगा और ये 1 आ जाएगा। इसको हम और आसान कर देते हैं। यहाँ देख लीजिए ये ऊपर हो गया √2/3 और नीचे हो गया हमारा 4/3। इसको हम गुणा में कन्वर्ट कर देंगे, हमारा हो जाएगा 2/√3 और गुणे ये हो जाएगा 3/4। ये अपोजिट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये कट गया, यहाँ से हमारा आ गया 2। 3 में 2 √3 होते हैं, 2 √3 होते हैं। एक √3 काट दिया, एक √3 बच गया। हमारे यहाँ से कितना आ गया, ऊपर आया √3, नीचे हो गया 2। यहाँ आप लोग को ध्यान देने हैं, यहाँ ध्यान देने हैं। 2 से 4 कट गया, 2 बार में। 3 में 2 √3 है, 1 से 1 √3 कट गया, 1 √3 आपका बच गया, √3/2। अब ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन तो कोई नहीं मैच कर रहा। तो आप देखिए √3/2 किसका मान होता है, ये मान होता है sin 60 का और नहीं तो cos 30 का, नहीं तो cos 30 का। आप ऑप्शन खोजिए, sin 60 ऑप्शन है, ये आपका सही है। आप इसको नोट करें, समझे, 2-4 बार आप इसको प्रैक्टिस करें। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप लोग इसे नोट कर लिए हैं, एक और सवाल तब तक लिखिए। देखिए इन सवालों को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो जरूर न जरूर इन पे 2 या 3 सवाल आपके त्रिकोणमिति के ऐसे मैच कर ही जाने हैं और आपका एग्जाम बेटर हो जाएगा। चलिए एक सवाल देखते हैं, 2019 में पूछा गया है। ये 2019 में पूछा गया है। हम लोग 6 सवाल देखते हैं। 9 sec² a माइनस 9 tan² a, यही सवाल दिया गया। अगर इस बुद्धि अगर आप इसको प्रैक्टिस करें, इसका मान कितना आता है का बराबर है, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है। नीचे दिया गया हमारा ऑप्शन दिया 1980, ऑप्शन दिया 198 और 0। ये जो है आपका किसके इक्वल है, ये 2019 में आया हुआ सवाल है। अगर आप थोड़ा सा इस पर सोचते हैं तो ये आपको बहुत आसानी से बन जाने वाले हैं। अगर फार्मूले आपको याद हैं, ध्यान से देखिए। अगर आप प्रैक्टिस कर लिए हो, वीडियो को पॉज कर रोक लें और इसको प्रैक्टिस करें। देखिए इसका देखिए 9 क्वेश्चन है, 9 sec² a माइनस 9 tan² a। 9 कॉमन कर लीजिए, इसमें से बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा sec² a माइनस tan² a। अगर आपको स्क्वायर वाला फार्मूले याद हैं, इसका वैल्यू 1 होता है, ये फार्मूला है, इसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे फार्मूला होता है sec² θ माइनस tan² θ इक्वल टू 1, इसीलिए ये 1 हो जाएगा। 9 और ये अंदर का 1, यानी कि 9 1 9, ये हमारा ऑप्शन सही, ऑप्शन सही। इसको आप नोट करें, इसको आप नोट करिए, वीडियो को पॉज करें, नोट करें। देखिए एक और सवाल देखते हैं, मेरे पास सवाल मिला है। यदि sin a इक्वल टू 4/5 तो tan a का मान क्या होगा। देखिए एक और आसान सा सवाल मिला है। यदि sin a इक्वल टू 4/5 तो tan a का मान क्या होगा, tan a का मान क्या होगा। ये सवाल हमारा पूछा है 2022 में, 2023 में। ये कहीं जैसे सवाल देख रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, तो आप इसको आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत इसका वो ऑप्शन भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन है 3/5, 5/3, ऑप्शन है 3/5, 5/3, 4/3, 3/4, ये हमारा ऑप्शन है। चाहे तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारा 7 नंबर सवाल है, 7 नंबर सवाल है। 10 क्वेश्चन हम आप लोग को बताएंगे। फिक्स है कि 10 क्वेश्चन में से दो या 3 क्वेश्चन आपको आने हैं और उस बेसिस पे भी आ जाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको सॉल्व करते हैं। सेम टू सेम सोल्यूशन है आपका। अगर sin a दिया है तो ये हमारा हो जाए 4/5, यानी कि फार्मूला हो गया हमारा लंब और ये हो गया कॉर्ड। मतलब एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं तो लंब हो गया हमारा कितना, ये इसको a मान लेते हैं, a b c, इसको a मान लेते हैं, ये तो लंब है, लंब हो गया 4, ये थीटे के सामने वाले लंब होता है, ये हमारा आधार हो गया और ये हो गया कॉर्ड, कॉर्ड हो गया 5। आप अभी एक ट्रायंगल में देखे थे कि 4 3 एक लंब था, एक आधार था, तो कॉर्ड आया था 5। आप इस पैटर्न को याद कर लीजिए कि अगर 3 4 लंब आधार आ रहा है तो कॉर्ड 5 आएंगे।
ठीक है। 4 3 आ रहा है तो 5 आएगा कॉर्ड, सबसे बड़ी भुजा कॉर्ड होती है, तो ये 5 होगा। पाइथागोरस लगा के अगर आप निकालते हैं तो ये 5 होने वाला है। मान किसका पूछा है? tan a का। tan a इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। आपका tan a इक्वल टू हो जाएगा, लंब होगा आपका कितना 4, आधार हो जाएगा 3, 4/3 आपका ये माना गया, 4/3 ये वाला ऑप्शन सही है। आप इसे ध्यान दें और इसे नोट करें। चलिए देखते हैं, अब हम कुछ बोर्ड पे एक और भी सवाल लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए। एक सवाल है ये 8वां सवाल है जो कि 2020 और 2023 में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है। ये जितने सवाल बताया जा रहे हैं ये सब NCERT में लगभग मिल जाएंगे आप लोगों को। देखिए 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45 का मान कितना होगा? ऑप्शन यहाँ दिया गया है, वीडियो को रोक लें और रोक के इसको प्रयास करें। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब 45 का मान आप जानते हैं कि tan² tan 45 का मान होता है तो आप भर दीजिए। tan 45 का मान अगर आप याद किए हैं तो tan 45 का मान 1 होता है और ये इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, और tan 45 का मान हमारा 1 होता है, ठीक है। और ये नीचे देखिए 1 प्लस यहाँ भी 45 tan 45 तो उसका मान 1 स्क्वायर है। आगे देखते हैं 1 और -1 के स्क्वायर 1 होते हैं और नीचे 1 और 1 के स्क्वायर 1 होते हैं, जो कि हमारे कितने आ गए? 1 में से 1 जाएगा 0 और नीचे हो जाएगा 2। 0 से किसी में भी डिवाइड करते हैं तो ये 0 आंसर आते हैं। अब देखिए ऑप्शन में लाइए 0 तो इस ऑप्शन में है ही नहीं, cos 90 sin 90 tan 90 और ये 45। आप देखिए 0 किसका मान होता है? 0 जो मान होता है sin 0 का होता है, cos 90 का होता है 0, tan 0 का होता है और भी बहुत सारे का मान होता है। आप इसमें ऑप्शन में मिला ये sin 0 तो नहीं है, cos 90 है, ये हमारा ऑप्शन सही है, tan 0 भी नहीं है, ये हमारा ऑप्शन सही है। इस प्रकार से हमें और यहाँ भी एक लिखे हैं 2020 में पूछा हुआ सवाल है, sin² 60 - sin² 30 का मान क्या होगा? आप रोकें, इसको प्रयास करें, हम इसको सॉल्व करा के दिखाते हैं। इसके भी ऑप्शन लिख दें आप लोगों को, इसका ऑप्शन आप लोगों को बता देते हैं। ऑप्शन होगा 1/4, ऑप्शन है 1/4, 1/2 और 3/4 और -1/2, ये आपका ऑप्शन है। आप इसे ट्राई करें। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। sin² 60 और माइनस sin² 30, मान भरिए। sin 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर, sin 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर, √3 के स्क्वायर 3 और ये 2 के स्क्वायर 4 माइनस 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर 4। डिनोमिनेटर सेम है तो इसको लिख लेने हैं। 3 में से 1 जाएगा 2, 2 से काट दीजिए 1 2 से ये मर गया आपका, ये हो गया 1/2। 1/2 ऑप्शन में देखिए कौन है, ये वाला ऑप्शन सही है। आप इसे बार बार प्रैक्टिस करते रहें, लिखें और बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए एक आपके सवाल और यहाँ में मिला है जो कि 2022 में पूछा हुआ सवाल है। यदि cos² θ = 1/2, यदि cos² θ = 1/2 तो ये sin² θ का मान क्या होगा? चलिए नीचे वाले को देखते हैं। अगर आप ये ट्राई कर लिए तो बहुत बेटर है। मैक्सिमम अगर आपके फार्मूले पते हैं और मान पता है तो मैक्सिमम सवाल आपको आ जाने हैं। यहाँ देखिए cos² θ = 1/2 तो sin² θ का मान क्या होगा? इसके बनाने के बहुत सारे उपाय हैं, आप ध्यान दें। आपको सबसे आसान सा एक उपाय बताते हैं। आप जानते होंगे sin² θ प्लस cos² θ = 1। हम आपको बताएं ये फार्मूला की बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, sin² θ प्लस cos² θ = 1। यहाँ से आप बताइए sin² θ बराबर क्या होगा? ये उधर चला जाएगा 1 माइनस cos² θ, तो यहाँ से sin² θ = 1 माइनस cos² का मान आपको पता है 1/2 भर दीजिए। यहाँ से हो गया sin² θ ये 1 में से 1/2 घटेगा आपका आ जाएगा 1/2, तो cos² θ का मान ये था, यहाँ भर दिए। 1 में से 1/2 जाएगा आपका आ जाएगा 1/2। ऑप्शन देखिए कौन सा इसका ऑप्शन है, 1/2 वाला ऑप्शन इसका सही है। ये हमारे 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट हुए। हम आपको 2-3 और सवाल बता देते हैं, आप इसे प्रैक्टिस करें, नोट करें। चलिए 3 सवाल और बोर्ड पर लिखे हुए हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं और इसके बाद वीडियो को ओवर करेंगे। आप के लिए और सारे क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, यह अच्छा सा सवाल मिला है, 2023 का सवाल है। किसी त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री है। जैसे कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC है,
ए बी और सी जो है 90 पे, सी है 90 पे। दिया है tan a बराबर 1/√3। ध्यान दीजिए, दिया है, ये हमारा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। देखिए दिया है tan a = 1/√3। हमको sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसको हल करके मान बताने हैं कौन से ऑप्शन इसमें सही है। यहाँ देखिए दिया है tan a = 1/√3, मतलब tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार। इसका मतलब ये लंब हो गया। यहाँ पे अगर हम a से देखते हैं, a दिया है तो a से देखिए तो आपका लंब हो गया 1 और आधार हो गया, लंब 1 हो गया और आधार हो गया √3। आप अगर कोण निकालते हैं तो ये 2 आने वाला है, 2 आने वाला है। ध्यान से देखिए, क्योंकि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करिएगा, लंब के स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, और 3 और वो 1 4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है, आप निकालेंगे। अब यहाँ से देखिए हमको इसमें ज़रूरत है sin a cos a की, आप निकाल दीजिए। cos a का मान आधार बटा कोण, आधार बटा कोण यानी कि √3/2, और sin a का मान हो जाएगा लंब बटा कोण यानी कि 1/2। ठीक है, b का भी मान चाहिए। अब b से देखिए, b से देखिए, पहले ये लंब था और ये आधार था, बेस। अब b से जब देखेंगे, b से देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा बेस। तो बताइए cos b = आधार बटा कोण यानी कि ये आधार है 1/2, और sin b = लंब बटा आधार, ये लंब बटा आधार है √3/2। जो मान निकालना है उसमें भर दीजिए। मान चाहिए आपको, मान चाहिए sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। मान इसमें भर दीजिए। sin a का मान है 1/2 और बीच में इंटू cos b का मान है 1/2 और बीच में ये हमारा प्लस cos a का मान है √3/2 और sin b का मान है √3/2। यहाँ देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। 1 ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे 1, नीचे के नीचे 2 2 4, 1/4 और ये हो जाएगा प्लस √3 केवल ये 3 √3 गुणा होगा तो 2 2 4 और डिनोमिनेटर सेम है तो 4 हो जाएगा, और ऊपर का 1 3 कितने हो जाएंगे हमारे 4, पूरा का पूरा कट गया, ये 1 हो गया। 1 हमारा ऑप्शन इसका सही है। ध्यान से इसे देखें और आप इसे नोट करें। चलिए इस वीडियो के इसी तरह से एक और हमें यहाँ सवाल है 2023 में, ये भी आया हुआ है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 का मान क्या होगा। चाहे तो आप खुद से हल कर सकते हैं, वीडियो को रोकिए और प्रैक्टिस कीजिए। हम इसको देखते हैं, ध्यान दें। 2 tan² tan 45 का मान 1 होता है, इसके स्क्वायर, और cos 30 का मान हमारा होता है √3/2 और इसका भी स्क्वायर, माइनस sin 60 का मान होता है √3/2 और इसका भी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 में 2 का गुणा हो जाएगा 2 × 1, और ये √3 का स्क्वायर 3 और 2 का 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का 4, ये कट गया पूरे प्लस और वही माइनस में हमारा 2 1 जा 2 आंसर हो गया। 2 इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन है। ये चलिए इस प्रकार के हम नए नए वीडियो आपको देते रहेंगे, आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए, आप इसको बनाते रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, अपने फिर दोस्तों के साथ शेयर करते रहें वीडियो को, और इस प्रकार से हम आपके एग्जाम के लिए तैयारी कराएंगे और 90% 90 से अबव मार्क्स आपके फिक्स हुए हैं। कंपटीशन में आए हुए सवाल को प्रैक्टिस करेंगे। अब अगर आपको कुछ इसमें क्वेश्चन डाउट है तो आप लाइक करें, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं या किसी पार्टिकुलर सवाल या NCERT का सवाल है तो आप हमें इसका एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर आप सेंड कर सकते हैं, हम उसको वीडियो बना देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, थैंक यू।